निशिकांत दुबे का इंदिरा गांधी और नेहरू पर बड़ा खुलासा। क्या कांग्रेस पाकिस्तान को देने वाली थी पूंछ, उरी और पूरी नीलम और किशनगंगा वैली? पाकिस्तान और कांग्रेस पर खुलासे से बौखलाई पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। गोंडा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बार उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमेरिकी विदेश विभाग के गोपनीय दस्तावेज को साझा करते हुए यह दावा किया है कि 1962 से 64 के बीच कांग्रेस ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर के पूंछ, उरी और पूरी की पूरी नीलम और किशनगंगा वैली को पाकिस्तान को देने का मन बना लिया था और इसके लिए बकायदा कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ये जो डॉक्यूमेंट है वो साझा किया है, उसके बाद से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंदिरा गांधी असल में आयरन लेडी थी या फिर पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखने वाली एक प्रधानमंत्री थी? अब इस खुलासे से कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के डेलीगेशन बनाया गया है, जो डेलीगेशन पूरे विश्व में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, विपक्ष सरकार के साथ है, तो इस तरीके के पुराने दस्तावेजों को खंगालने का आखिर क्या मतलब बनता है? दरअसल आपको बता दें कि निशिकांत दुबे का कहना है कि कांग्रेस ने कश्मीर पर गंभीर समझौता किया था। उन्होंने लिखा कि आयरन लेडी इंदिरा जी और उनके पिताजी नेहरू जी कश्मीर के अवैध कब्जे पाकिस्तान के द्वारा 1948 के बाद दोबारा मध्यस्थ अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत सरकार के मंत्री स्वर्ण सिंह व जुल्फिकार अली भुट्टो की लगातार बैठक 1962 से 1964 के बीच हुई। ये कागज को गौर से पढ़िए। भारत ने पूंछ तथा उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हथियाए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज में पूरी नीलम और किशनगंगा वैली के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ किसके साथ? दरअसल आपको बता दें कि यह दस्तावेज अमेरिकी राजनयिक मैककॉनी द्वारा वाशिंगटन को भेजा गया था, जिसमें यह बताया गया कि तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के बीच कश्मीर को लेकर के गुप्त बातचीत चल रही थी। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने पार्टीशन लाइन के प्रस्ताव एक दूसरे को दिए थे। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि इन प्रस्तावों को दोनों देशों की सरकारों के भीतर भी गोपनीय रखा गया था। भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान ने जो लाइन प्रस्तावित की थी वो उधमपुर, चिनाब नदी, किश्तवाड़ और किशनगंगा घाटी के माध्यम से जाती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरेज, पुंछ और उरी जैसे महत्वपूर्ण इलाके भारत से पाकिस्तान को दिए जाने की बात चल रही थी। दस्तावेज में यह भी लिखा है कि इस प्रस्ताव में आत्मनिर्णय यानी कि सेल्फ डिटरमिनेशन का कोई उल्लेख नहीं है। भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान ने जो लाइन प्रस्तावित की थी वो उधमपुर, चिनाब नदी, किश्तवाड़ और किशनगंगा घाटी के माध्यम से जाती थी और इसमें साफ तौर से यह देखा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस इन तमाम इलाकों को पाकिस्तान को देने जा रही थी। अब यह खुलासा ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दल कांग्रेस पहले से ही विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास को लेकर के हमले झेल रही है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे एक के बाद एक कांग्रेस की पूर्व सरकार यानी कि नेहरू गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारों में जो जो समझौते हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उसका खुलासा कर रही है और कांग्रेस को आए दिन कटघरे पर ला रही है, जिसके बाद से कांग्रेस पर यह सवाल खड़े होने लग गए हैं कि जो आज भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन की वजह बनी है, उसका जन्मदाता कोई और नहीं है बल्कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों की ओर से निर्णय लिए गए हैं। कहीं ना कहीं इसका एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो इस तरीके के हथकंडे अपनाता है और भारत को लेकर के बार बार आतंकी हमले करता है। अब जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से टेंशन में है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से रिएक्शन भी आया है। बता दें कि कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि निशिकांत दुबे कांग्रेस पर हमला करने के लिए भुट्टो का हवाले दे रहे हैं। अब बताइए कि पाकिस्तान के नेताओं को सम्मान कौन दे रहा है। लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि आडवाणी और जसवंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से जिन्ना की तारीफ की थी और मोदी ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए ISI को बुलाया था। और ये बिचौलिए से नकली इतिहासकार बना व्यक्ति ये भी जान ले कि सरदार समर सिंह और भुट्टो के बीच 1963 में 6 दौर की वार्ताएं हुई थी, लेकिन वो सारी बातचीत भारत और पाकिस्तान में हुई थी, किसी तटस्थ स्थान पर नहीं। जैसा कि 10 मई 2025 की संघर्ष विराम घोषणा में डॉक्टर जयशंकर के मित्र और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था। इसके अलावा कांग्रेस के ही नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब इस वक्त पूरा देश एक साथ है तो आखिर इस तरीके की बातें करने का क्या मतलब रह जाता है। और इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि जिस तरीके का काम इंदिरा गांधी की ओर से किया गया है, इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। सुनिए कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का ये बयान। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई कायरतापूर्ण युद्ध विराम को बचाने के लिए, उसको ढकने के लिए, जनता के बीच में उसका गलत असर न जाए, जनता पूछे न कि हमने POK क्यों नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी, हमने बलूचिस्तान को क्यों नहीं आजाद कराया नरेंद्र मोदी जी, जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पे रख दिया था। उस कायरतापूर्ण कार्रवाई को जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने से रोकी थी, दबाव में आकर के सीज फायर किया था, उसको खाली बचाने के लिए श्री निशिकांत दुबे इस तरीके के नीचतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जो उस समय जनसंघ में थे, चाहे बलराज मधोक हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हो, उस वक्त ये सब दस्तावेज क्यों नहीं लेकर के आए थे? क्या वो लोग भी गद्दार थे निशिकांत दुबे, या वो लोग आपकी तरीके से नीच नहीं थे? वो जानते थे कि इंदिरा जी जो हैं दुर्गा मां का अवतार है, उन्होंने स्वयं कहा था। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक है, विशेष रूप से जब तक निशिकांत दुबे जैसे इनके सांसद रहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि देश में धार्मिक युद्ध चल रहा है। ऐसे सांसदों की जगह तो जेल में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे सांसद भाजपा में पाए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 1971 का जो पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश एक अलग कंट्री बनकर के उभरी थी। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे। इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लीडर्स रहे, उन्होंने इसका पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया, लेकिन वो भूल गए कि इस युद्ध के जो नायक थे वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी रहे। और इसी वजह से ये कहा जाता रहा है कांग्रेस की ओर से कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। बता दें कि एक इंटरव्यू सामने आया था आपकी अदालत में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे और यहां पर जब वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ये पूछते हैं कि क्या कभी आपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा है, जिसके बाद अटल बिहारी इसको पूरा क्लियर करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने कभी भी इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा है। पता नहीं ये अफवाह कैसे आई, कहां से आई। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ये क्लियर कर चुके हैं कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा है। इसके बावजूद आज भी कांग्रेस के कई सारे नेता लगातार इस बात को दोहराते हैं और ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इंदिरा को दुर्गा कहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी मजबूती के साथ डटी रही थी और उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था, तो इसमें एक विपक्ष होने के नाते उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसी भूमिका निभाई थी जिसे पूरा देश याद करता है और आज के दौर में भी ये कहता है, मिसाल देते हुए कि अगर विपक्ष को होना चाहिए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह होना चाहिए। जब देश में संकट आता है तो विपक्ष के होने के बावजूद जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी के साथ मजबूती से खड़े थे और ये कहा था कि सरकार जो भी फैसला लेगी विपक्ष पूरा साथ देगा। लेकिन आज के दौर में ऐसा विपक्ष का रवैया देखने को नहीं मिलता। विपक्ष जिस तरीके की बयानबाजी करता है, इसको हथियार पाकिस्तान बनाता है और अपने न्यूज चैनल्स में चलाता है और राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष का कोई भी लीडर हो, इसकी जमकर तारीफ करता है कि कैसे ये जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो अपनी ही सरकार की बात नहीं मानते। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।